Bismillahirrahmanirrahim. Thanks for joining me in Contenders Academy. Guest Question Series English Prepositions MCQs के लेक्चर नंबर 1 में मैंने 5 क्वेश्चंस prepositions के डिस्कस किए थे जो FPSC टेस्ट के पास पेपर से लिए गए थे। साथ में उनका सॉल्यूशन भी डिस्कस किया था और आज हम नेक्स्ट 5 prepositions के क्वेश्चंस पर बात करेंगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे उनके सॉल्यूशंस को। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। गेस क्वेश्चन सीरीज फॉर FPSC टेस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट इंग्लिश preposition MCQs लेक्चर नंबर 2। सेंटेंसेस I insisted dash going। ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए है on, ऑप्शन बी इज in, option C is for and option D is none of these। I insisted dash going। यहाँ करेक्ट ऑप्शन होगी ऑप्शन ए that is on। I insisted on going। Why we use on here? Because insist on is a phrasal verb and it means इसरार करना। So I insisted on going मतलब मैंने जाने पर इसरार किया। So correct answer is option A, that is on। Next statement is he seems to be quite contented dash his life। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए है at, ऑप्शन बी ऑफ, OF ऑफ, ऑप्शन सी है with and ऑप्शन डी none of these। कंटेंट मीन्स मुतमईन और कंटेंट को आपने कंटेंट के साथ मिक्स नहीं करना, ठीक है। एज कंटेंट मीन्स मुतमईन और कंटेंट CONTEND कंटेंट मीन्स मुकाबला करना। जैसे नेम ऑफ माय चैनल इज कॉन्टेंडर्स एकेडमी। कॉन्टेंडर्स मीन्स मुकाबला करने वाले और कंटेंट के साथ प्रपोजिशन विद का यूज होता है हमेशा और कंटेंट विद बन जाता है प्रपोजिशनल फ्रेज। सो स्टेटमेंट थी ही सीम्स टू बी क्वाइट कंटेंटेड डैश हिज लाइफ। यहाँ हम यूज करेंगे विद तो ये बन जाएगा ही सीम्स टू बी क्वाइट कंटेंटेड विद हिज लाइफ मतलब वो अपनी जिंदगी से बहुत मुतमईन लगता है। So correct option is option C, that is with। Next sentence है we must adhere dash our noble traditions। options है। option A है to, option B with and option C is as and D is none of these। adhere means जुड़ा रहना, जमा रहना या चिपका हुआ होना। जैसे हम स्मथ बॉन्ड के साथ 2 सरफेसेस को अडेयर कर लेते हैं, चिपका लेते हैं। अडेयर टू इज अ वर्ब फॉलोड बाय प्रपोजिशन और अडेयर के साथ हमेशा टू का यूज किया जाता है एज अ प्रपोजिशन और अडेयर टू मीन्स चिपका हुआ होना या डटे रहना। वी मस्ट अडेयर टू आवर नोबल ट्रेडिशंस मतलब हमें अपनी अजीम रिवायात से जुड़े रहना चाहिए। So option A, that is to, is correct one। ये जो phrases बता रही हूँ कि किस verb के साथ कौन सी preposition लगती है तो ये एक prepositional phrase या फिर phrasal verb बनता है। इनको meanings के साथ हमेशा के लिए याद कर लें, फिर prepositional questions आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगे। Next question देखते हैं। Sentences don't reckon dash his help। ऑप्शंस है। ऑप्शन ए है with, ऑप्शन बी है on, ऑप्शन सी इज at and ऑप्शन डी to। don't reckon dash his help। अब reckon के साथ 2 prepositions लगती हैं और 2 different prepositional phrases बनते हैं। मतलब ये कि एक तो होता है reckon on
इट्स अ प्रीपोजिशनल फ्रेज दैट मीन्स भरोसा करना या फिर इन्हसार करना। और सेकंड है reckon with, ये भी प्रीपोजिशनल फ्रेज है दैट मीन्स टू डील विद, और यू कैन से निमटना, किसी से हिसाब चुकाना। अब हम देखते हैं कि इस सेंटेंस में कौन सा प्रीपोजिशनल फ्रेज यूज होगा। अगर हम reckon with यूज करते हैं तो it is not suitable for this sentence, but if we use reckon on, that means भरोसा करना, तो it becomes don't reckon on his help, मतलब इसकी मदद पर भरोसा मत करो। So please learn both of these prepositional phrases, reckon with and reckon on, with their meanings, ताकि अगर टेस्ट में ये डिफरेंट सेंटेंसेस के फॉर्म में पूछे जाएं तो आप इजीली इन्हें यूज कर सकें। सो ऑप्शन बी ऑन इज करेक्ट वन। नेक्स्ट सेंटेंस इज यू मस्ट बेयर डैश हिज रूडनेस। यू मस्ट बेयर डैश हिज रूडनेस। ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है टू, ऑप्शन बी विद, ऑप्शन सी है आउट एंड ऑप्शन डी इज ऑफ, OF ऑफ। अब पहले वो प्रीपोजिशंस देखते हैं जो बेयर के साथ यूज होकर फ्रेजल वर्ब्स बनाती हैं और इनके मीनिंग्स भी डिफरेंट होते हैं। सो फर्स्ट ऑप्शन था टू, तो बेयर टू तो होता ही नहीं है। देन सेकंड ऑप्शन वाज विद, बेयर के साथ जब विद मिलता है तो फ्रेजल वर्ब बनाता है जिसका मतलब होता है बर्दाश्त करना। देन थर्ड ऑप्शन वाज आउट, सो बेयर आउट इज फ्रेजल वर्ब दैट मीन्स तस्दीक करना। और लास्ट ऑप्शन वाज ऑफ, OF ऑफ। बेयर ऑफ भी कोई फ्रेजल वर्ब नहीं होता, बट बेयर ऑफ, OFF ऑफ, ये एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब है इनाम जीत लेना। तो हमारे सेंटेंस था यू मस्ट बेयर डैश हिज रूडनेस। इस सेंटेंस में प्रपोजिशन विद यूज होगी एंड इट विल बिकम यू मस्ट बेयर विद हिज रूडनेस, मतलब आपको इसकी बदतमीजी को बर्दाश्त करना होगा। सो ऑप्शन बी विद इज करेक्ट वन।